नमस्कार, आप देख रहे हैं DailyBihar.com और मैं हूं रोशन झा। अभी हमारी मौजूदगी मधुबनी ज़िले के झंझारपुर लोकसभा में है, जहां आज दिन के 10 बजे देश के गृह मंत्री और बीजेपी के कद्दावर नेता अमित शाह जी आ रहे हैं। आज झंझारपुर में अमित शाह की रैली है। मिथिला की धरती पे हम खड़े हैं और कहा जाता है कि मिथिला अर्थात इस झंझारपुर के आसपास दरभंगा, मधुबनी, सीतामढ़ी, सुपौल, मधेपुरा और झंझारपुर लगभग 5 लोकसभा सीट है, जिसमें से दरभंगा मधुबनी बीजेपी के पास है और 3 सीट जदयू के खाते में है। इसी 3 सीट को साधने के लिए आज अमित शाह झंझारपुर आ रहे हैं और हम आपको दिखाना चाहते हैं कि उनकी स्वागत में द्वार बनाया गया है। बीजेपी के तमाम बड़े नेताओं ने अमित शाह के स्वागत में द्वार बनाया है, झंडा लगाया है, पोस्टर लगाया है। इसी पोस्टर के बीच हम आपको यह भी दिखा देते हैं कि आप इस लाल मिट्टी को देख लीजिए, जो मिट्टी अपने आप में कहती है कि यह कल डाली गई है, अर्थात रोड का कंडीशन जर्जर है। लेकिन चूंकि अमित शाह जी आ रहे हैं, देश के गृह मंत्री आ रहे हैं, इसीलिए रोड को दुरुस्त किया गया है, सुंदर बनाने का प्रयास किया गया है। जानकारी के अनुसार अमित शाह जी दरभंगा एयरपोर्ट पर विमान से लैंड करेंगे और सड़क के रास्ते दरभंगा मधुबनी होते हुए झंझारपुर पहुंचेंगे। अब हम आपको एक और चीज़ दिखाते हैं। एक और जहां अमित शाह के स्वागत में बड़े बड़े पोस्टर लगाए गए हैं, तो वहीं दूसरी ओर जदयू के एक नेता हैं इंजीनियर शैलेंद्र मंडल, जो कि जनता दल यूनाइटेड के प्रदेश महासचिव हैं। उनकी ओर से अमित शाह के विरोध में जगह जगह पोस्टर लगाए गए हैं, जिसमें लिखा गया है, चाहिए नहीं अब भाजपा सरकार, देश को नीतीश की दरकार, भाजपा से दूरी भारत को जरूरी। एक तरह से कहा जाए तो इंजीनियर शैलेंद्र मंडल नीतीश कुमार को पीएम मटेरियल बता रहे हैं। वही हम दूसरे पोस्टर में आपको दिखा देते हैं कि दरभंगा एम्स को लेकर जदयू ने केंद्र की मोदी सरकार पर निशाना साधा है और लिखा है कि दरभंगा एम्स रह गया सपना। बगल में फोटो है गुजरात के राजकोट में हुई एम्स की स्थापना। दोहरी नीति नहीं चलेगी। हम आपको बताएं कि दरभंगा एम्स को लेकर पिछले 4 दिनों से मिथिला स्टूडेंट यूनियन के कई नेता अनशन पर बैठे हैं और उनकी स्थिति गंभीर है। अब इस पोस्टर को देखिए, जिसमें लिखा गया है, केंद्र सरकार ने पिछड़े वर्ग की छात्रवृत्ति को किया बंद, लेकिन नीतीश सरकार ने अपने खर्च पर कराया प्रबंध, शिक्षा से समझौता नहीं चलेगी। वही दूसरे पोस्टर में हम आपको फिर दिखा देते हैं कि अब बीजेपी सरकार नहीं चाहिए। इसी तरह की तमाम पोस्टर, चाहे वो दरभंगा एम्स हो, चाहे अन्य माध्यम से जदयू ने केंद्र की मोदी सरकार पर निशाना साधा है। हम एक और पोस्टर आपको दिखाते हैं, जिसमें दावा किया गया है कि बीजेपी सरकार ने 9 वर्षों में शिक्षा का बजट 10.7% से घटाकर 9.5 कर दिया है। लेकिन वहीं जदयू का दावा है कि नीतीश सरकार ने शिक्षा का बजट बढ़ाकर 40,450 करोड़ कर दिया है। ऐसे तमाम पोस्टर आपको इस स्क्रीन पर दिख रहे होंगे, जिसमें जदयू की ओर से केंद्र की मोदी सरकार पर गंभीर आरोप लगाए गए हैं। अभी कुछ दिन पहले ही बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार देश के प्रधानमंत्री से मिले थे और उसके बाद से कयास का दौर शुरू हो गया था कि लगता है कि बिहार की राजनीति में बहुत बड़ा बदलाव देखने को मिल सकता है, भूचाल दिख सकता है। लेकिन जिस तरह से जदयू ने अमित शाह की रैली से पहले पोस्टर वार करके एक बड़ा मैसेज दिया है, उससे साफ है। हम आपको यह मजेदार तस्वीर दिखाते हैं। एक ही आम के ऊपर, एक आम के पेड़ के ऊपर देख लीजिए, अमित शाह जी के स्वागत का पोस्टर लगा है,
जिसमें लिखा गया है प्रमोद कुमार प्रियदर्शी द्वारा केंद्रीय गृह एवं सहकारिता मंत्री आदरणीय श्री अमित शाह जी का झंझारपुर आगमन पर हार्दिक अभिनंदन है। तो वहीं नीचे के पोस्टर में देख लीजिए, दरभंगा एम्स को लेकर जदयू ने सवाल पूछा है कि 9 साल हो चुके हैं, बावजूद इसके दरभंगा एम्स का काम शुरू नहीं हुआ है। हम तमाम आपको दिखा सकते हैं कि एक ही रोड पर जहां स्वागत के द्वार लगाए गए हैं, तो वहीं विरोध में भी पोस्टर लगाए गए हैं। ये वो रास्ता है जहां रैली होनी है और यह वह मुख्य सड़क है जहां से लोग आएंगे, जहां से अमित शाह जी आएंगे। बहरहाल सुबह होते ही लोगों का आना शुरू हो चुका है, धीरे धीरे लोग आएंगे। दावा किया जा रहा है कि लाखों लोगों की भीड़ आएगी जो अमित शाह को लोकसभा चुनाव के मद्देनज़र सुनेगी। अब यह देखना दिलचस्प है कि अमित शाह जी की यह रैली कितनी सफल होती है। झंझारपुर लोकसभा सीट हो या मधेपुरा लोकसभा सीट हो या सीतामढ़ी हो या सुपौल सीट हो, इस पर बीजेपी के उम्मीदवार जीतते हैं या नहीं जीतते हैं। बहरहाल इतना तय है कि बीजेपी और जदयू के बीच पोस्टर वार शुरू हो चुका है। अगर आप हमारा यह वीडियो यूट्यूब पर देख रहे हैं तो सब्सक्राइब कर लें, फेसबुक पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें। धन्यवाद।